नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर बीपीएससी पे। आज हम लोग जीएस पेपर 1 के अंतर्गत करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित हम लोग आज मॉडल आंसर सेट देखने वाले हैं, जो कि आने वाले परीक्षा जो कि 68 और 69 बीपीएससी मेंस है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पे आज भारत रूस संबंध से संबंधित क्वेश्चन है। इससे पहले कि अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें तथा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है, आज का प्रश्न है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद रूस भारत का प्रमुख साझेदार देश बना हुआ है, समीक्षा करें। तो सबसे पहले आपको बताना है भारत रूस के संबंध में, आपको थोड़ा इतिहास बताते हुए इसको क्या करना है, प्रेजेंट से जोड़ना है और बताना है कि किस प्रकार भारत जो अभी बदलती हुई परिस्थिति है आज के समय में, उसके बावजूद भी रूस किस प्रकार भारत का प्रमुख सहयोगी या साझेदार देश बना हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं इसके इंट्रो पार्ट से। यहाँ पे इंट्रो पार्ट हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से शुरू करते हैं कि शीत युद्ध के समय से ही रूस भारत का प्रमुख साझेदार देश बना हुआ है। क्या है? शीत युद्ध के समय से ही भारत का साझेदार देश कौन बना हुआ है? रूस। उसके बाद नेक्स्ट है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत रूस संबंध के सुदृढ़ बने रहने का आधार वर्तमान सामरिक चुनौतियां, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था एवं दोनों के मध्य विद्वान रणनीतिक साझेदारी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से इंट्रो लिखते हुए हम लोग अब आगे बढ़ जाएंगे इसके बॉडी पार्ट की तरफ। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के समय विश्व में शीत युद्ध की स्थिति विद्यमान थी। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ उस समय क्या था, विश्व में शीत युद्ध की स्थिति चल रहा था। ऐसी द्विध्रुवीय विश्व में भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, यानी कि भारत जो दो गुट उस समय विद्वान था विश्व में, एक तरफ जहाँ की अमेरिका का गुट था, दूसरी तरफ जहाँ सोवियत संघ का गुट था। तो भारत ने उस समय डिसाइड किया कि हम क्या रहेंगे, गुट निरपेक्ष रहेंगे, यानी कि हम किसी भी गुट में रहना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि वैचारिक दृष्टि से वैचारिक जो है झुकाव सोवियत रूस की तरफ रहा भारत का, जिसका हम लोग का प्रमाण देखने को मिलता है योजना आयोग के माध्यम से। जो हम लोग योजना आयोग का गठन किया, उसके बाद है पंचवर्षीय योजना का निर्माण हो, चाहे 1971 की भारत रूस मैत्री संधि सहयोग हो, ये सब क्या है, इसके उदाहरण है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग गुट निरपेक्ष रहते हुए भी हम लोग का वैचारिक जो झुकाव था वो सोवियत रूस की तरफ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि देश के आर्थिक नियोजन में भी सोवियत रूस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तत्कालीन वैश्विक परिस्थितियों में देश के आंतरिक विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी रूस का भरपूर समर्थन भारत को प्राप्त हुआ। ठीक है, आंतरिक ये परिस्थितियों के साथ साथ क्या हुआ, हम लोग जो बाहर जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसमें भी रूस का हम लोग को क्या हुआ, भरपूर सहयोग या सहायता प्राप्त हुआ। चाहे वो सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा हो, ठीक है, चाहे वो क्या हो, चाहे वो परमाणु परीक्षण जो हम लोग किए थे उसका मुद्दा हो, संवेदनशील या सामरिक मामलों हो, सभी मुद्दों पर क्या हुआ, रूस का हम लोग को हमेशा साथ मिलता रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 1980 के दशक में, 1980-90 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही विश्व एक ध्रुवीयता की ओर बढ़ने लगा। जब सोवियत संघ 1990-91 में क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तब जाके विश्व क्या हुआ, एक ध्रुवीयता की ओर बढ़ने लगा, यानी अमेरिका ही वर्चस्व करने लगा पूरे विश्व पे। उसके बाद है कि तेजी से बदलते इन वैश्विक परिस्थितियों में भारत के समक्ष वैश्विक नीति के पुनर्निर्धारण को लेकर सवाल उत्पन्न होने लगे। अब भारत के साथ सामने क्या हुआ कि वैश्विक जो परिस्थिति है जो बदल रहा है उसको हम लोग पुनर्निर्धारण कैसे करें, ये सवाल उत्पन्न हो गया भारत के सामने। लेकिन इसी समय आतंकवाद, वैचारिक समानता, चीन की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना जैसे कारकों ने भारत को क्या किया, अमेरिका के साथ संबंध को मजबूत करने की ओर प्रेरित किया। यानी चीन जो आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा था, आतंकवाद हो गया जैसे, उसके बाद वैचारिक समानता हो गई अमेरिका के साथ, ये सब के साथ क्या हुआ, कारण क्या हुआ कि हम लोग का जो झुकाव हुआ वो अमेरिका के साथ बढ़ता गया। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत अमेरिका के मध्य संबंध सुदृढ़ होते गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में भारत अमेरिका का क्या है, प्रमुख रणनीतिक साझेदार देश बना हुआ है। ठीक है, आज भी सबसे अधिक एक्सपोर्टर कौन सा है देश, हम लोग का अमेरिका ही है। उस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वहीं दूसरी ओर रूस का पाक के साथ निकटता में वृद्धि हुई तथा रूस, पाक और चीन गठजोड़ का निर्माण भी हुआ। जिस तरफ हम लोग क्या किए, अमेरिका की तरफ भारत का झुकाव होते गया, वैसे ही रूस का चीन और पाक की तरफ क्या हुआ, झुकाव होता गया, एक नया गठजोड़ तैयार हो गया, रूस, पाक और चीन गठजोड़। इसके बावजूद भी भारत रूस संबंध अपनी मजबूत स्थिति में बनी हुई है।
ये सब तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी क्या है, आज भी भारत और रूस के संबंध काफ़ी मजबूती के साथ बना हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट कि हालिया प्रधानमंत्री के बयान वक्तव्य से यह समझा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य हाल ही में आया था कि कोविड-19 तथा रूस यूक्रेन चुनौतियों के बावजूद भारत रूस संबंधों में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि चुनौती के इस समय में हमारी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी निरंतर मजबूत हुई है। जो भारत जो रूस यूक्रेन जो अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बावजूद हम लोग क्या किए, वैश्विक जो भी यूरोपीय देश है या अमेरिकी देश है, उसको उसके दबाव के बावजूद भी हम लोग लगातार रूस से हम लोग तेल का आयात करते रहे, जिससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं रूस को भी भारत की तरफ से मदद मिलता रहा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि भारत रूस संबंध हालिया प्रगति क्या हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं कि भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती का आधार बड़े पैमाने पर दोनों देशों के हितों के समानता, परस्पर विश्वास का लंबा इतिहास एवं अधिकांश मामलों में टकराव का अभाव है। मतलब अधिकांश मामलों में क्या होता है कि भारत का समर्थन ही रूस करता है, कभी भी इसके विपरीत उसका नज़रिया नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सोवियत संघ शांति एवं मैत्री एवं सहयोग संधि के 5 दशक, यानी कि जो सोवियत संघ के साथ भारत का जो रिलेशन था उसका 5 दशक पूरा हो चुका है, और भारत और रूस के जो सामरिक साझेदारी है उसके क्या हुए 2 दशक यानी लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। भारत रूस के मध्य हालिया प्रगति को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। तो भारत और रूस के जो संबंध को हालिया प्रगति मिली है उसको हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। 2+2 वार्ता की शुरुआत किया गया है। ऐसा करने वाला रूस पहला गैर क्वाड देश बना है, यानी कि हम लोग अभी तक 2+2 वार्ता जो करते थे वो क्वाड देश के साथ करते थे। आप लोगों को जैसे पता होगा कि क्वाड देशों में कितने 4 देश शामिल है, जिसमें कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो हम लोग 2+2 वार्ता यानी कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की बैठक करते थे इन क्वाड देशों के साथ, लेकिन रसिया ऐसा पहला देश बना है जो कि गैर क्वाड देश होते हुए भी हम लोग उसके साथ क्या किए हैं, 2+2 वार्ता किए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि रूस यूक्रेन विवाद में पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत का रूस का खुलकर आलोचना न करना, यानी कि पश्चिमी देशों के तरफ से भारत को काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ा कि आप रूस का खुलकर आलोचना करें, फिर भी हम लोगों ने क्या किया, रूस का खुलकर आलोचना नहीं किया। नेक्स्ट है यहाँ पे कि दोनों के मध्य रणनीतिक साझेदारी में वृद्धि होने के हेतु भारत रूस शिखर सम्मेलन की शुरुआत की गई है। भारत रूस शिखर सम्मेलन की शुरुआत किया गया है ताकि दोनों के मध्य रणनीतिक साझेदारी में क्या हो, वृद्धि हो। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भी S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली समझौता, यानी कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भी हम लोग क्या किए हैं कि S-400 जो अपना मिसाइल रक्षा प्रणाली है उसको हम लोग रूस से खरीदने का कार्य किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि AK-203 राइफल जो है उसका निर्माण के लिए हम लोग अनुबंध किए हैं, किसके साथ, रसिया के साथ, जो कि भारत के अमेठी में ही बनाया जाएगा, AK-203 राइफल। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण में रूस की भूमिका। रूस और भारत का ये कंबाइंड ज्वाइंट है, ये ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि हम लोग के आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण मिसाइल सिस्टम है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है कि रूस भारत का सर्वाधिक हथियार निर्यातक देश बना हुआ है। आज भी रूस से हम लोग क्या करते हैं, भारत सबसे अधिक हथियार का निर्यात करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि 2025 तक $30 बिलियन के व्यापार एवं $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य भारत और रूस के बीच रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कि 5600 नॉटिकल मील के लिए प्रस्तावित चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर का भी हम लोग का विकास यहाँ पे करना है। ये भी भारत और रूस जो संबंध है उसको नया आयाम प्रदान करेगा, क्योंकि इससे पहले चेन्नई और व्लादिवोस्तोक मरीन कॉरिडोर से पहले हम लोग क्या करते थे कि काला सागर और फिर उसके बाद भूमध्य सागर होते हुए हम लोग व्यापार करते थे, लेकिन अगर ये कॉरिडोर खुल जाता है तो इसके क्या हो जाएगा, भारत और रूस के बीच डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अफगानिस्तान में शांति बहाली हेतु प्रतिबद्धता, यानी कि रूस और भारत दोनों प्रतिबद्ध है कि अफगानिस्तान में जल्द से जल्द शांति बहाली हो जाए और वहाँ पे स्थिरता आ जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारत और रूस के मध्य उपयुक्त सामरिक साझेदारी के बावजूद दोनों के मध्य कई चुनौतियां विद्यमान है। ठीक है, ये तो साझेदारी हो गया। उसके बाद भी क्या हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे कि इसके बावजूद भी कई चुनौतियां विद्यमान
है। रूस का चीन एवं पाक के साथ तथा भारत का अमेरिका के साथ बढ़ते संबंधों के बीच भारत को रूस के साथ बेहतर संबंध संतुलन करने की चुनौती सर्वप्रमुख है। यानी कि रूस का चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ जो उनकी नज़दीकी बढ़ रही है, वही भारत का जो नज़दीकी है वो अमेरिका के साथ बन रहा है। तो इस परिस्थिति में भारत और रूस के बीच जो संबंध संतुलन है उसको बरकरार रखना उस क्या है भारत के लिए प्रमुख चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो क्वाड संगठन की भूमिका को लेकर भी रूस आशंकित रहता है। यानी कि क्वाड जो जिसमें आप बताया कि क्वाड में 4 देश है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसमें कहीं से भी रूस के लिए ये खतरा लगता है, इसलिए इसके लिए भी रूस आशंकित रहता है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान में शांति बहाली को लेकर ट्रोइका जो बैठक हुआ था उसमें भारत को रूस द्वारा आमंत्रित न किया जाना। यानी कि जो ट्रोइका बैठक हुआ था उसमें रूस ने भारत को आमंत्रित नहीं किया था। यह भी एक कहीं ना कहीं आशंकित करने वाला बात हो सकता है। उसके बाद है कि दोनों देशों के मध्य व्यापार की शिथिलता, लेकिन हाल ही के दिनों में देखा गया है कि दोनों देशों के व्यापार में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। उसके बाद जैसे कारक भारत और रूस संबंध में अड़चनें उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, बॉडी पार्ट को देखने के बाद हम लोग कंक्लूजन पार्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे कंक्लूजन पार्ट है कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विगत कई दशकों में विश्व व्यवस्था में उत्पन्न मूलभूत बदलाव, नए भू सामरिक समीकरण के बावजूद भारत रूस मित्रता स्थिर रही है। रूस सोवियत युग के समय से ही भारत का पारंपरिक सहयोगी एवं विश्वसनीय साथी रहा है। यानी कि ये आज का बात नहीं है, काफ़ी समय से ही रूस हम लोग का विश्वसनीय साथी रहा है। चाहे वो 1971 की लड़ाई हो या फिर हम लोग जब क्या किए थे, हम लोग जब परमाणु परीक्षण किया तो उस समय भी ये खुलकर सामने आया था। उसके बाद है कि कुछ विद्वान चुनौतियों को दूर कर संबंधों को और बेहतर किया जा सकता है। जो भी कुछ चुनौतियां हैं उसको दूर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रूस के साथ और भी हम लोग का संबंध बेहतर हो सकता है। इस प्रकार लिखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये प्रश्न, इसको आप लोग 2-3 बार अवश्य लिखें, क्योंकि अभी जो वर्तमान जो सिनेरियो चल रहा है उसमें भारत और रूस संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए और इसको 2-3 बार सुनने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।